वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 25 करेंगे सोशल साइंस की, जो 30 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ये अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जगह क्लास टीचर का नेम। तो ये टॉपिक है डॉक्टर भीमाराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमाराव अम्बेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर his first experience of caste-based discrimination which took place in 1901 when he was just 9 year old। डॉक्टर भीमाराव अम्बेडकर हैं, वो एक बहुत बड़े लीडर थे इंडिया के, और उन्होंने अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर किया था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि जातिवाद एक तरीके से। विच टुक प्लेस इन 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड। वो 1901 की बात है जब वो 9 साल के थे। तो अब आपको देखते हैं, चलो आपकी मैथ कैसी है आप सब बताएं। अगर 1901 में वो 9 साल के थे तो भीमाराव अम्बेडकर सर का बर्थ कब हुआ था, वो कमेंट करके बताएं। ही हैज़ गॉन विद हिज ब्रदर एंड कजन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र। वो अपने भाइयों के साथ वो और अपने कज़न के साथ अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे कोरेगांव, जो अभी महाराष्ट्र में है। तो डॉक्टर भीमाराव अम्बेडकर की मैंने फ़ोटो लगा दी है, ये देख लीजिए। ये थे डॉक्टर भीमाराव अम्बेडकर और ये स्टोरी बता रही हैं जिसमें कैसे उनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ, जो वहाँ के स्टेशन मास्टर ने उनके साथ किया, और बाकी जो ये बैलगाड़ी वाले, उस टाइम पे तो बैलगाड़ी चलती थी दूसरी जगह जाने, उन्होंने इनके साथ किया। तो इसके बारे में ये पूरी कहानी है, देखते हैं। फिर इसके बाद क्या है, लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्नड अप, एन आवर elapsed एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायरी। हम काफ़ी देर वेट करते रहे पर कोई नहीं आया। ये किसका वेट कर रहे थे कि कोई बैलगाड़ी आएगी, वो या तो मतलब उनके पिता खुद आएंगे या किसी नौकर को भेजेंगे बैलगाड़ी के साथ ताकि वो इनको बिठा के ले जाए। पर 1 घंटे के बाद स्टेशन मास्टर आया और उसने इनसे पूछताछ की। ही आस्क्ड अस फॉर अवर टिकट, उसने हमसे हमारी टिकट के बारे में पूछा। वी शोड देम टू हिम, हमने स्टेशन मास्टर को अपनी टिकट दिखाई। ही आस्क्ड अस वाई वी टरेड, उसने हमसे पूछा कि यहाँ क्यों खड़े हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो। We told him that we were bound for Koregaon, that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up, and that we did not know how to reach Koregaon। हम वेट कर रहे हैं, हम कोरेगांव जाना चाह रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं अपने पिताजी का या उनके नौकरों का जो हमें आए और हमें यहाँ से ले जाए, और हमें खुद से कोरेगांव जाना नहीं पता है कैसे जाते हैं। We were well dressed children, हमने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए थे। From our dress or talk no one could make out that we were children of the untouchables। हमारे बात करने के तरीके से या हमारी ड्रेस से कोई भी ये नहीं नोट कर सकता था कि हम बच्चे हैं अछूतों के। Indeed the station master was quite sure we were Brahman children and was extremely touched at the plight in which we found। इनफैक्ट मतलब जो स्टेशन मास्टर था उसको ये लग रहा था, वो पूरा पक्का श्योर था कि हम किसी ब्राह्मण के बच्चे हैं, और वो हमारी इस दुख में जो हमारी ये स्थिति थी उसमें काफ़ी हमें एक तरीके से दुखी था हमारे साथ ही। एज इज़ यूजुअल अमंग द हिंदूज द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वर। जैसे कि हिंदू में ये जनरल होता है, स्टेशन मास्टर ने पूछा कि तुम कौन हो। Without a moment thought I blurted out that we were Mahars। बिना कुछ सोचे समझे मैंने फटाक से बोल दिया या मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। और महार कौन होते हैं? महार इज़ वन ऑफ द कम्युनिटी विच वी वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो महार कम्युनिटी है वो अछूतों की मानी जाती थी। ही वॉज स्टन्ड, वो शॉक हो गया। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, उसका फेस एकदम से बदल गया। जो इतना खुश था वो एकदम से चिड़चिड़ा और गुस्से से में आ गया। वी कुड नॉट सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाई अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन। वी कुड सी दैट, हमने देखा कि उसकी जो रिपल्शन मतलब घृणा वाली, उसकी स्ट्रेंज घृणा जैसा चेहरा उसका बन गया।
As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. जैसे ही उसने मेरा जवाब सुना कि हम महर हैं, वो सीधा अपने कमरे में चला गया और हम वहाँ वैसे के वैसे खड़े रहे। 15 to 20 मिनट्स elapsed, 15 से 20 मिनट ऐसे ही चलता रहा, हम वहीं खड़े रहे। द सन ऑलमोस्ट सेटिंग, सूरज भी अब ढलने वाला था। Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left us. ना तो हमारे पिताजी हमें दिखे और ना ही उन्होंने कोई अपना नौकर भेजा, और अब तो स्टेशन मास्टर भी हमको छोड़ के जा चुका था। We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extremely sadness. हम जो काफ़ी हम कंफ्यूज थे और हमने जो देखा कि जो हमारी पहले खुशी थी कि हम वहाँ पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, और वो एकदम से दुखी में बदल गई, काफ़ी दुखी या निराशा में बदल गई। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू। उसके आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर वापस आया और पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो या तुम क्या सोच रहे हो। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ बुलक कार्ट ऑन हायर वी कुड गो कार्ट्स प्लाइंग फॉर हायर। अगर हमें कोई बैलगाड़ी मिल जाए उधार में तो हम अपने वहाँ पहुँच सकते हैं। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार हैड गॉन अराउंड अमंग द कार्टमैन एंड नॉट वन ऑफ देम वॉज प्रिपेयर टू सफ़र being polluted and to demean himself carrying passenger of the untouchable classes। पर जब जो हमने स्टेशन मास्टर को बताया था मैंने कि हम महार हैं, तो वो सब कार्टमैन को, बैलगाड़ी वालों को ये सब पता चल गया था, फैल गई थी, और कोई भी हम अछूतों को अपने बैलगाड़ी में नहीं बिठाना चाहता था। वी वर प्रिपेयर्ड टू पे डबल द फेयर बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। हमने डबल भी ऑफ़र किया कि आपका किराया हम दुगना दे देंगे, पर वहाँ पैसे का कोई मोल नहीं था इस चीज़ के लिए, और अब हमें पता नहीं हम क्या करें। ये सोर्स कहाँ से ये उठाया गया है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 12, एडिटेड वसंत मून, बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ से ये आपका आर्टिकल उठाया गया है। डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी द कार्टमैन रिफ्यूज देम वाई, कि चिल्ड्रन मनी भी ऑफ़र कर रहे थे, उसके बाद भी बैलगाड़ी वालों ने उनको मना क्यों कर दिया, क्यों? तो ये हमें पता ही है क्यों मना किया, क्योंकि कोई भी उनको वो अछूत मानते थे उन्हें, महार को, और कोई भी अपनी बैलगाड़ी में उनको बैठा के गंदा नहीं करना चाहता था और दूसरे की नज़रों में गिरना नहीं चाहता था। तो यही हम लिख देंगे। Despite the children offering money, the cartman refuses them because the children were mahar, and no cartman was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passenger of the untouchable classes। फिर next question क्या है? How did people at the station discriminate against डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर? तो पीपल जो थे स्टेशन में, वो उन्होंने कैसे डिस्क्रिमिनेट किया डॉक्टर अम्बेडकर और उसके ब्रदर्स को? तो ये भी हमें पता ही है कैसे किया। पीपल एट द स्टेशन ट्रीटेड डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर इन ए डिस्क्रिमिनेटरी मैनर विच इज़ ह्यूमिलेटिंग एंड हर्टफुल बिकॉज नो कार्टमैन वॉज रेडी टू टेक देम even after paying double the fare and everyone was looking at them with hatred। उन्होंने काफ़ी डिस्क्रिमिनेट कैसे किया डिस्क्रिमिनेटर में? एक तो जिससे वो काफ़ी ह्यूमिलेटिंग और हर्टफुल हुए। क्यों? क्योंकि कोई भी बैलगाड़ी वाला उनको ले जाने को तैयार नहीं था, इवन दुगना किराया देने के बावजूद भी, और वो सब उसको काफ़ी घृणा से भी देख रहे थे उन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके ब्रदर्स को। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।